बहू, कल मायके जा रही हो? हाँ माँ जी, कल मायके जा रही हूँ। अच्छा, तो सारी पैकिंग हो गई? हाँ, वैसे तो सारी पैकिंग हो गई। थोड़ा बहुत कुछ बचा है, सोच रही हूँ कल कर लूंगी। ऐसे माँ जी, आप इसमें क्या पैक कर रहे हो? हाँ, मैंने नए बर्तन मंगवाए। एक काम करना, ये बर्तन तुम अपने मायके ले जाना। मेरे घर के लिए गिफ्ट? पर माँ जी, हमारे घर में तो कोई ओकेशन भी नहीं है। फिर क्यों? देख बहू, अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो मैं बुरी बन जाऊंगी। तो ये गिफ्ट तुम्हारे मायके वालों के लिए है। इस गिफ्ट में तुम्हारे मायके वालों की भलाई छुपी हुई है। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। ये डिनर सेट ले जाने में मेरे मायके वालों की क्या भलाई है? मैंने सोचा कि तू खुद ही समझ जाएगी कि मैंने ये डिनर सेट क्यों मंगवाया है। अब साफ साफ कहिए ना, आप कहना क्या चाह रही है? तुम्हारे मायके वालों के एक भी ढंग का बर्तन नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही डिनर सेट मंगवा लेती हूँ। देखा नहीं था उस दिन जब हम तुम्हारे फेरों के टाइम पे गए थे, वहाँ कैसे अलग अलग तरह के बर्तन हमें दिए गए थे खाना खाने के लिए। हमारे रिश्तेदार कितनी बातें बना रहे थे, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गिफ्ट कर दूं। माफ कीजिए माँ जी, पर मैं ये डिनर सेट बिल्कुल नहीं लेके जा सकती। आप एक काम कीजिए, जहाँ से भी आपने ये डिनर सेट मंगवाया ना, आप ये इनको वापस कर दो। या फिर एक काम कीजिए, जिसको भी इसकी जरूरत है ना, आप उसको दे दीजिए। पर मैं ये डिनर सेट बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगी। वो क्या है कि माँ जी, जो मेरे माँ बाप के पास है ना, वो उनकी खुद की मेहनत का है। और वैसे भी वो उन्हीं में खुश, इसलिए आपके इस महंगे डिनर सेट की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप इसको अपने पास रखिए। या फिर एक काम करो माँ जी, आप दीदी से फोन करके पूछ लेते, क्या पता उनके पास ये सब चीजें हो या ना हो, इतना महंगा सामान हो या ना हो, तो क्या तो उनको जरूरत हो, तो आप इसलिए उनसे पूछ लीजिए। माँ जी, आप तो ना आप दीदी के पास फोन कर ही लीजिए, पता तो लगेगा कि उनके पास है या नहीं। ये क्या बकवास कर रही है तू? हिम्मत भी कैसी है ऐसा बोलने की? मेरी बेटी के ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, और वैसे भी उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। गरीब तो सिर्फ तेरे परिवार वाले हैं। इतना भेदभाव क्यों माँ जी? मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, आप ये सब बोल रही हो? भूलिए मत माँ जी, मैं भी उस घर की बेटी हूँ। वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाकर मुझे आत्मनिर्भर बनाया है, और आपने मुझे इसलिए चुना था क्योंकि मैं किसी बैंक में नौकरी करती हूँ और मेरी 1.25 लाख सैलरी है। आज तक मेरी सैलरी में से एक भी रुपया नहीं है, तो ये आपका गिफ्ट क्या लेंगे? और वैसे भी मैं आपके इस महंगे गिफ्ट को ले जाकर अपने पापा के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं गिफ्ट लेकर जाऊंगी? वैसे भी आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने तो तेरे पीहर वालों के बारे में सोचा था। आपको मेरे मायके वालों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पीहर वालों को अपना स्टेटस को हाई करने के लिए आपके इस डिनर सेट की कोई जरूरत नहीं है।